दोस्तों, ये कहानी है भोला की। भोला एक बहुत ही हताश और निराश व्यक्ति था, क्योंकि वो बहुत ही छोटा, नाटा और पतला था। लोग उसे देखकर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। यह सब देखकर भोला मन ही मन बहुत दुखी रहता था। वह कुंठित हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा। वह जगह जगह भटक रहा था। तभी उसे दूर एक बाबा दिखाई दिए। वह बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया और अपनी समस्या बताकर रोने लगा। बाबा इससे द्रवित हो गए और उन्होंने उसे शांत रहने के लिए कहा और एक दवा दी, चमत्कारी दवा, और उससे कहा कि इससे उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़कर उसे आशीर्वाद दिया कि जब भी वो भौकाल कहेगा उसके अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी और आज से उसका नाम भौकाल ही रहेगा। वह वहाँ से चला गया। तभी उसके गांव पर डाकू निहाल सिंह ने आक्रमण कर दिया। निहाल सिंह ने पूरे गांव में लूटपाट मचा दी और कत्लेआम मचा दिया। गांव के लोग जगह जगह भागने लगे। तभी इस घटना की सूचना पुलिस को मिल गई और पुलिस वहां पहुंचने लगी। यह देखकर निहाल सिंह वहां से फरार हो गया। वह जगह जगह भागने लगा और छुपने के लिए जगह खोजने लगा। उसको भागता देख साधु बाबा ने देख लिया और उन्होंने पुलिस की सायरन की आवाज़ भी सुन ली। वो समझ गए इस डाकू को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वह रॉड लेकर पहुंचे और उसके सर पर प्रहार किया और उसे बेहोश कर दिया। बेहोश होने के बाद पुलिस ने डाकू निहाल सिंह को पकड़ लिया और उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, जहां उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। यहाँ लॉकअप में निहाल सिंह बदले की आग में जल रहा था। वह उस साधु से बदला लेना चाहता था। उसे जैसे ही मौका मिला उसने जेल के पहरेदार की हत्या कर दी और उसी रात वहाँ से फरार हो गया। वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले वह साधु बाबा के आश्रम पहुँचा और उसने वहाँ पहुँचते ही ध्यान लगाए हुए बाबा का कत्ल कर दिया। कई बार उसने कुल्हाड़ी से उनके शरीर पर वार किया। उनको मारने के बाद उसके बदले की आग ठंडी पड़ी। तभी उसकी नज़र उस चमत्कारी दवा पर पड़ी। उसने उस दवा को पी लिया, क्योंकि उसे प्यास लगी थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था वह क्या पी रहा है। दवा पीने के बाद मन ही मन खुश होकर और अपनी कुल्हाड़ी को लहराते हुए निहाल सिंह वहाँ से चला गया। तभी निहाल सिंह को अपने शरीर के अंदर एक परिवर्तन महसूस हुआ। उसे लगा उसका शरीर बड़ा होता जा रहा है और उसकी लंबाई भी बढ़ती जा रही है। वो एक विशालकायक दैत्य में परिवर्तित हो गया। निहाल सिंह मन ही मन खुश हुआ और अपनी मूंछों पर ताव देकर आठास करके हंसने लगा। इधर जब भोला उठा तो अपना शरीर देखकर दंग रह गया। उसका शरीर पहले से लंबा और चौड़ा हो गया। उसकी मसल्स बिल्कुल पहलवानों की तरह हो गई थी। वो अपना सुगठित और विशालकायक शरीर देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। अपनी बाहें फुला फुला कर उसका आनंद ले रहा था। उसे मालूम चल गया कि बाबा की दवाई काम कर गई। इसीलिए उसने बाबा को धन्यवाद देने का सोचा। वह बाबा के आश्रम पहुंचा, लेकिन वहाँ पर उसने देखा कि बाबा की मृत्यु हो चुकी है। वह समझ नहीं पा रहा था। वो बहुत दुखी था। वह जोर जोर से भयानक रात में चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ों से आकाश और पृथ्वी हिलने लगे। तब वो गांव पहुंचा और गांव पहुंचकर उसने वहां पता लगाया कि ये सब कैसे हुआ। वहां उसे मालूम चला कि बाबा की हत्या डाकू निहाल सिंह ने की है। तब वो डाकू निहाल सिंह के अड्डे पर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने जोर जोर से उसे ललकारना शुरू किया। बाहर निकलो निहाल सिंह, बाहर निकलो, कायर कहाँ छुपे बैठे हो। तभी निहाल सिंह को उसकी आवाज़ सुनाई दी। निहाल सिंह ने निश्चय किया कि वह इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा जो उसे ललकार रहा है। निहाल सिंह ने उस पर घूंसों से प्रहार शुरू कर दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। फिर भौकाल ने भी उसे मारना शुरू किया।
दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण किया। निहाल सिंह ने कुल्हाड़ी से अटैक किया और भोकाल को चोट लगने लगी, वह गिरने लगा। तभी उसने जोर से भौकाल भौकाल चिल्लाया और फिर उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ आ गईं। उसकी अद्भुत और खतरनाक शक्ति देखकर निहाल सिंह हैरान हो गया, परेशान हो गया। उस पर कई तरफ से अटैक होने लगे। भौकाल के कई स्वरूप हो गए, वो एक से डबल हो गया और फिर उसने उसकी कुल्हाड़ी छीन ली और उसी कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। उसने उसे बहुत बेदर्दी से मारा और अपने गुरु की मौत का बदला लिया। अब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिली और फिर वो अंधेरी रात में जोर से भौकाल भौकाल चिल्लाने लगा।